कि आज अपन पीवाईक्यूज करेंगे और इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे फाइनली। तो आज अपन पीवाईक्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से पीवाईक्यू शेयर कर रहा हूँ, और बोला था मैंने सबसे पहले कि जो सबसे रिसेंट क्वेश्चन उसको पहले करेंगे। तो जो अभी ताजा ताजा क्वेश्चन उसको पहले करते हैं, एंड फिर अपन क्वेश्चन को, फिर अपन इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है। एंड अपन आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जो सबसे रिसेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर, उसको ओपन करता हूँ और आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर कर दिया, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। आई गेस कुछ लोगों को अभी स्क्रीन विजुअल नहीं है। सर मुझे नहीं दिख रहे। मुझे भी नहीं दिख रही एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लोग अभी विजिबल नहीं है। मैं फिर से ना शेयर स्टॉप करके मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है। विजिबल हो रहा है अभी सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस। चलिए, बढ़िया बढ़िया, फाइन। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 2023 का एडवांस का क्वेश्चन है, जो इस साल एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप एक बार पढ़ो, और इस क्वेश्चन में हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताओ। हाँ, ये हो सकता है कि आपको इसमें कंपाउंड का जो नाम दिया हुआ है दैट इज डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ ये क्या चीज है। ठीक है, तो डाइक्लोरो समझ में आया, दो क्लोरीन है। डाई मिथाइल का मतलब दो CH3 है। एंड सिलेन इज फॉर सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन के लिए सिलेन वर्ड यूज कर रहे हुए हैं यहाँ पे। तो फटाफट से इस कंपाउंड को बनाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है। शुरू हो जाइए। लेट्स सी कितना कैसा क्वेश्चन है, कितना इज्जत देने लायक है। प्रयास कीजिए फटाफट से। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा, देखो, डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल मतलब CH3 यस डाई सर। क्लोरो मतलब दो Cl लगा हुआ है, यस सिलिकॉन से सर। लगा हुआ है। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? चार, चारों बता दिया। एकदम बिल्कुल कार्बन बेस्ड है, बस फर्क ये कार्बन की जगह यस पे सर। ले लिया है। ठीक है, तो मोटे मोटे तो ऐसे समझो, डाई मिथाइल डाई क्लोरो मिथेन, तो मिथेन की वजह क्या ले लिया है? सिलेन। डन है क्या?
कोई ऐसा जिसको अभी भी बाउंसर चला गया? बढ़िया। कोई बात नहीं, टाइम लगे चलेगा, लेकिन सही से सॉल्व करो। टेट्रामेरिक का मतलब होता है 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बन रहा हो। पी ब्लॉक का भी इसमें यूज है, नो डाउट, पी ब्लॉक का भी यूज है, आई एग्री, बट ट्राई करो। आपने तो क्लास 11th 12th में पढ़ा ही है थोड़ा बहुत पी ब्लॉक, तो ये थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। खुशी, स्क्रीन तो शेयर्ड है, सबको दिखना चाहिए, आई गेस सबको दिख भी रहा है। और किसी को देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। मैं दिख रही सर। चलो ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, शायद कुछ तो गूगल का ग्लिच है ये। जब नहीं हो तो मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद ट्राई करके देखना। थोड़ा पी ब्लॉक का यूज है, क्वेश्चन इस वजह से अच्छा बन गया ये। जस्ट मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आ रही है सही से? यस सर। चलो बढ़िया। रुचि गड़बड़ है अभी भी? चलिए ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ इस रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से। तो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन है जिसमें 516 ग्राम डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन जो है ये टेट्रामराइज हो रहा है टू फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट एक्स। चलिए, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलेन है क्या चीज। तो बेसिकली दिस थिंग, ये भाई साहब जो है यही कहलाते हैं डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलेन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पास क्या होता है, मीथेन हो रहा होता है। सो ये मीथेन की जगह पे क्या ले लिया, सिलेन ले लिया। ठीक है, चलो अब क्या कहता है, कहता है इसको जब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं और जब इसको टेट्रामराइज किया जाता है तो देखो ये ऐसी कहानी बनाता है। बेसिकली हाइड्रोलाइज जब करोगे तो यहाँ पे सीएल हट के OH आएगा, यहाँ सीएल हट के OH आएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर ये टेट्रामराइज होगा तो मोटे तौर पे टेट्रामराइज तो ऐसे सीधे सीधे समझ सकते हो क्या होता है, बट स्टिल मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये आपके पास सिलिकॉन भाई साहब हो गए, ये हो गया CH3 CH3। ऐसे ऐसे कितने यूनिट होने वाले हैं अपने पास, 4 यूनिट होने वाले हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, इससे ऐसे O, और फिर यहाँ पे सिलिकॉन, इससे ऐसे। ठीक है, और इन सबसे जुड़ा हुआ सी एच थ्री, फिर इस जगह पे भी CH3 ये बेसिकली पी ब्लॉक का रिएक्शन है।
यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में इसका यूज कर दिया, बाकी है पी ब्लॉक का रिएक्शन कि क्लोरोसिलेन को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, और फिर अगर हम उसको हीट कर दें तो उसका डाइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन या पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको मैंने रिएक्शन ये लिख के दे दिया कि ये रिएक्शन है। अब कह रहा है आपसे, अब आपसे क्वेश्चन में दे दिया है कि ये भाई साहब आपके पास 516 ग्राम है। थोड़ा सा इसमें सोचोगे तो दिखेगा क्या कि सीधे सीधे कि ये 4 मोल्स जब होगा, बैलेंस करता हूँ, ये 4 होगा, इसके साथ H2 हो जाएगा तो ये बन रहा होगा। H2 बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला। बाय प्रोडक्ट में यहाँ क्या बाहर निकलता होगा, HCl। कितने HCl निकलते होंगे, 8। ठीक है, चलो। सो अपने पास कहानी ये है कि अगर ये 516 ग्राम था तो ये कितना ग्राम बनेगा अगर इस रिएक्शन का यील्ड जो है वो 5% है। एक्चुअल अमाउंट कितना बनेगा, शुरू हो जाओ। अब क्वेश्चन का रिएक्शन मैंने लिख दिया, मतलब आपका पी ब्लॉक वाला काम कर दिया, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। कीजिए फटाफट से। अब इसके बाद तो होना चाहिए, इसके बाद तो फर्जी क्वेश्चन है ये तो एलकेजी वाले बच्चे करेंगे। बढ़िया आकाश, बढ़िया रुचि, बहुत बढ़िया अंकुश। माधुरी वेरी गुड, आस्था वेरी गुड। चलो 1 मिनट और, जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। सोया बहुत अच्छे। चलिए, ओके, तो मैं फाइनली इसको सॉल्व करता हूँ। सो अपने पास ये दिया हुआ ये कितने मोल्स है, स्टोइकोमेट्री सिंपल लगाते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो ये देखो ये कितने अच्छे लोग हैं ये वाले, मतलब सिलिकॉन का मास, क्लोरीन का मास, ऑक्सीजन का मास, कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास, सबका मास देते हैं। बताओ, ये मान के चलते हैं कि हमें मास याद नहीं होगा, बताओ इतने अच्छे लोग हैं। चलो, तो बोलता है इसके मोल्स कितने होंगे, तो आप देखोगे इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलर मास भी 516 ही आ रहा होगा। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, नहीं 516/4 आ रहा होगा, ये 4 मोल्स आ रहा होगा। डन है क्या, फटाफट से बताओ 4 मोल्स आ रहा है क्या, 129 एग्जैक्टली 4 मोल्स आ रहा है। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छे, ये आपके पास आ रहा है 4 मोल्स। और हमें सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि 4 मोल के लिए ये भाई साहब कितने मोल बनेंगे, 1 मोल। तो ये 4 मोल के लिए 1 मोल बनेगा। 1 मोल का मास यहाँ पे जो कितना आ रहा है, तो मुझे फटाफट से बता दो कि 1 मोल का मास यहाँ पे कितना आ रहा है, मोलर मास इस वाले बड़े से स्ट्रक्चर का कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। So 296 gram per mole. 2296। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मास आ रहा है दैट इज 229 226, सॉरी नहीं 226 ना, चलो 96, sir. So 296 बोला है. क्या 296 बोला, ओके 296, ठीक है। चलो अब इसका मास आ गया 296, लेकिन ये तो मास वो है जो थियोरेटिकली हमने कैलकुलेट किया, और हम कल चिल्ला चिल्ला के हमने इस चीज पे डिस्कशन किया था कि भाई साहब परसेंटेज यील्ड जो होता है वो अपने पास होता है एक्चुअल अमाउंट अपॉन एक्सपेक्टेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। और क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पे परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन का कितना है, 75%। एक्चुअल नहीं पता, ए लिख लेते हैं। ये भाई साहब है 276 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ए है, इस भाई साहब की वैल्यू आ जा रही है सॉल्व करके
इस लीनियर इक्वेशन को, दैट इज 222 ग्राम। मुझे इतना बता दो कि रिएक्शन जान लेने के बाद, देखो पी ब्लॉक का है, ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कत तो रहेगी भाई अगर याद नहीं होगा तो, बट रिएक्शन जान लेने के बाद अगर मोल से ये टफ लगता हो कि मोल का बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन है, तो मुझे बता दो, अपन इस पे वापस से डिस्कशन करें। ऐसा लगता हो कि नहीं जुपिटर से क्वेश्चन आ गया, अर्थ का क्वेश्चन नहीं है ये। सर सर सूरज इसका थियोरेटिकल मास 276 है या 296 लिखा है आपने? 296 है। सर ए के नीचे 276 कैसे आया? कैलकुलेट करके देख लो ना, ये तो ऐड कर लो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, CH3 CH3, चाहो तो इस यूनिट को ऐड करो, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेना। यस सर, मैंने भी ऐसे ही करा था। बढ़िया, बढ़े आगे। सर जब 296 आए तो नीचे 296 आना चाहिए था ना? जो मैंने यहाँ पे, ठीक है, सर हाँ ठीक है, चलो डन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट से। ओके, सो ये है जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, 24 जनवरी का। बोलता है बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, चेक करके आपको बताना है, इसलिए कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इससे फर्जी क्वेश्चन क्या हो सकता है। बस पूछा है कि इसमें से कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन कौन सा है, कितने हैं, अब सबको जोड़ लो, कौन कौन सा है टिक लगाओ, सम करके बता दो कितने हैं। फटाफट से बताओ इसमें कितने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। पर मोल को छोड़ के तो सारे ही दिख रहे हैं। मोल के छोड़ के सारे ही हैं, कितने हैं सारे? सर वही तो सर, ये किस में आया हुआ है? 5। हाँ सर। डन है, सो दिस इज सिंपली 5। अच्छा आंसर बोलो नहीं, मैसेज में करो, ठीक है, ऐसे सबको पता चल जाएगा फिर एफर्ट नहीं देगा, तो मैसेज में करो, बाकी कोई डाउट हो तो बोलो। सर ये जेई का क्वेश्चन है या नीट का? हाँ जी, जी अरे सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट का। ओके सर। डन है, सारे के सारे अभी जितने क्वेश्चंस करेंगे वो 2023 वाले ही, चाहे वो तुम्हारे एडवांस का हो या मेन का हो, जिसका भी हो। अब तुम सर खुद से नीट, देख लेना कि कितने टफ क्वेश्चन आते हैं इसके। तो नीट के नहीं कराओगे? नीट के आज नहीं कराऊंगा, नीट में एक ही या दो क्वेश्चन आया हुआ, वो मैं अगले दिन किसी और दिन कराऊंगा, एक ही दो क्वेश्चन होगा ना उसके, ओके सर। ठीक है। सर हाँ, मैं हम करा कर देता हूँ। लेंगे नीट वाले। फिर से बोलो। हम कर लेंगे, और अगर कोई डाउट आएगा तो पूछ लेंगे आपसे। हाँ ठीक है, कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछना, बाकी मैं करवा भी दूंगा, नीट वाले क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, बट आज मेनली जेई वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये भी आपके जेई का ही क्वेश्चन इस साल का। कहता है बताइए मास रेशियो क्या होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका फॉर्मूला दिया है C2H6O2, मोलर मास है 62, कितने अच्छे लोग हैं, फॉर्मूला भी देते हैं मास भी देते हैं। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलल aqueous solution and 250 ml of 0.25 मोलल aqueous solution। बोलता है कि 500 ग्राम में अगर 0.25 बनाना है और 250 ml में 0.25 बनाना है, तो दोनों में मास का रेशियो कितना रहने वाला है इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब तुम खुद से सोच के देखो ये कितना फर्जी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेन चलाना है, आंसर आ जाएगा। शुरू हो जाओ। बहुत बढ़िया जोया, वेरी गुड। बिना पेन पेपर उठाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अंकुश बहुत अच्छे, आकाश बहुत बढ़िया, ऋषिका बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमें पता है भैया मोलालिटी होता है क्या है, सो हमें दिख रहा है कि भैया मोलालिटी इज सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमें क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि भैया मास का आपको रेशियो बताना है,
मास का आपको रेशियो बताना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, जो कि 500 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है 0.25 मोलल का, और 250 बनाना है 0.25 मोलल का। तो मोलालिटी तो दोनों केस में सेम है, ये सेम है। दोनों केस में अपने को क्या रखना है, तो बोला कि मास का रेशियो बताओ। अब हमें दिख रहा है कि ये मोल्स जो होता है ये बेसिकली क्या है, मास बाई मोलर मास, हमें दिख रहा है। तो बेसिकली अगर हम चाहें तो इस कहानी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, जो ऊपर में कहानी लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लेते हैं, मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हमें पता है ये कांस्टेंट है, तो 0.25 0.25, ये भी मोलर मास बदलने वाला नहीं है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो मास का रेशियो क्या होगा, जो मास ऑफ सॉल्वेंट के रेशियो में रहेगा। बात खत्म, 2:1। डन है क्या? और अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोनों केस में अलग अलग मोलालिटी निकालो, दोनों में मास का रेशियो ले लो, खेल खत्म है। कोई ऐसा इसको अभी भी लग सर रहा है बाउंसर हो गया? मास की जगह मोल डायरेक्ट मोल्स भी तो कंपेयर कर सकते हैं, वही आ रहा है मोल्स। सर मेरे तो को देखो समझ मैंने नहीं इसके आया। पूछा था, इसे मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया, बाकी दिमाग में तो आ रहा था ना, अच्छा मोल्स का रेशियो तो मास का रेशियो, खेल खत्म है। यस सर वही। चलिए बहुत अच्छे। सो नेक्स्ट आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो कितना इज्जत देने लायक है। बोलता है कि बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल कितने होंगे हाइड्रोकार्बन ए में। ये सारे इस साल के ही क्वेश्चन है, जिसमें 85.8% कार्बन है। अभी 2 दिन पहले कर रहे थे ऐसे क्वेश्चंस को। परसेंटेज कंपोजिशन आपको बोला हुआ था या फिर आपको दे दिया था, इस तरह क्वेश्चंस बोला था, बताइए इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट ये, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारी चीजें करो फटाफट से। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए, मोलर मास दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। रुचि गड़बड़ है, सैयद गड़बड़ है, आकाश गड़बड़ है। सामिया गड़बड़ है, जोया गड़बड़ है। हाइड्रोजन एटम आपसे पूछा है, अगर मोलर मास 84 दिया, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। सब 14 सर। सर आप करके दिखा दो फिर। कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस।
मैं एक्चुअली थोड़ा सा नीट वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो मुझे मिल जाए इस साल का क्वेश्चन तो मैं दे दूँ। ओके सर। 2 मिनट बस। कीजिए फटाफट से सॉल्व। माधुरी, हाँ अनीशा सही है। माधुरी आप भी गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा पास में, बट अनीशा सही है। मैं नीचे करता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं करना, ये इस साल के नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सो करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व। जस्ट हाँ, तो अपने से कह रहा है कि भैया बताइए अगर 85.8% अगर कार्बन है और उस कंपाउंड का मोलर मास 84 ग्राम है, तो बताइए उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे पर मॉलिक्यूल। सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला अपने पास लगा लेते हैं फटाफट से। वेर इज सी 85.8 डिवाइड बाई 12 हाइड्रोजन के लिए 100 माइनस 85.8 कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 14.2 डिवाइड बाई 1। अब अपने को क्या करना है, रेशियो लेना है यहाँ पे। चलिए रेशियो लेते हैं। सो अपने पास कहानी ये हो जाएगा, दैट इज x बाई वाई इक्वल्स टू दिस विल बी 85.8 बाई 12 और ये आ जाएगा 14.2 डिवाइड बाई 1। ठीक है। अब देखो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे रेशियो लेना इज नॉट इजी टास्क, बिल्कुल नहीं होने वाला। मतलब अगर आप बहुत सिंप्लीफाई करने का प्रयास कीजिएगा तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, और रेशियो लेना यहाँ इतना आसान होने वाला नहीं है, बहुत डिफिकल्ट आने वाला है। ठीक है, चलो तो क्या किया जाए। अपने को क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा दिख रहा है, ठीक है। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो काम बन जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहो तो मुझे 84 ग्राम पर मोल कह रहा है कि इसका जो मोलर मास है वो 84 ग्राम पर मोल है। तुम खुद से सोच के देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। अगर मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर 12 से 85.8 को अगर डिवाइड करना है तो 12 का सबसे क्लोजेस्ट नंबर क्या लगता है, किसके आसपास में आना चाहिए? खुद से सोच के देखो कि 12 का जो सबसे क्लोज है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भैया होल नंबर के आसपास है। और तुम अगर यहाँ ध्यान दो तो ये मास भी अपने को दिख रहा है 84 है, ठीक है। फिर 6 के अराउंड। तो 7 पर 7 नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा कि 7 इज 7 होना चाहिए, तो 84 होता है 7। मंजे ओके सो 7 आएगा। नहीं, 7 आ जाए, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यार कि ये क्या है, ये कहीं ना ये 7 टाइम्स वाली कहानी है। और अगर ये 7 टाइम्स है, मान लीजिए आप सोच के देखिए कि ये कार्बन कार्बन अगर 7 है तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो उसके साथ हाइड्रोजन दिख रहा है लगभग लगभग 14.2 अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है, ये हमें 14.2 है, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर ये 7 है और मैं चाहता हूं कि टोटल मास 84 पहुंचे, तो भैया ये कब पॉसिबल है, ऐसा कब हो सकता है, तो मुझे सोच के बताओ कब हो सकता है ऐसा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये मान लो 7 हो जाए और टोटल मास 84 हो जाए, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब अपने पास उपाय यही बचता है कि अब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इंपेरिकल फॉर्मूला को कंपेयर करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं
सी जो एक्चुअल फॉर्मूला रहा होगा उसमें क्या कहानी रही होगी, सी एक्स एच वाई होल मल्टीप्लाइड बाई एन इक्वल्स टू, कहीं ना कहीं पे ये अपने पास C85.8 बाई 12 और ये अपने पास 14.2। अब दूसरी चीज अपने पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो यहां से देखो दिख रहा है ये x बाई वाई इंटू एन का रेशियो, ये अपने को पता है, मतलब x बाई वाई का रेशियो जो अपने पास था ये अपने को पता है। दूसरी चीज अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि x इंटू एन प्लस वाई इंटू एन, ये जब करेंगे, या ऐसे बोलो, चलो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि कार्बन एटम का मास मुझे नहीं पता कार्बन कितना रहा होगा, मुझे ये तो पता है ना कि 12 इंटू यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं कार्बन एटम के लिए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम, चाहे जितने रहे होंगे चाहे ए रहे होंगे, तो 12 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी इक्वल्स टू 84, और ये ए और बी क्या रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए और बी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहे होंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहे होगा, तो ये एक्स इंटू एन और ये वाई इंटू एन रहा होगा। मुझे देख के बता दो इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? देखो यहाँ नहीं देखो, ये आपके पास क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एक्स एच वाई इंटू एन जब करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं शुरू से देखो इसको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो थोड़ी इसको मैं पूरा बिता रहा हूँ, इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सी 85.8 बाई 12 अपने पास हाइड्रोजन है, दैट इज 14.8 बाई 1, ठीक है, ये लिख लिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि भैया ये अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। हमें पता है कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या आने वाला है, तो इसको जैसे आप n से मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा, और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उसकी नहीं पता हमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास लिखता हूँ। तो मैं मास कैसे लिखूंगा, तो 12 इंटू 85.8 बाई 12 होल मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 14.8 बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई n इक्वल्स टू, अपने पास मास कितना दिया हुआ है 84। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म समझ में आ रहा है क्या, मुझे ये बता दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा, एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब अपने को पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना होगा, तो जो यहाँ पे अपने पास कार्बन के साथ 85.8 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई n, हाइड्रोजन के साथ 12.8 मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन का मास, दोनों को सम कर दिया दैट इज 84। यहां तक डन है क्या, मुझे ये बता दो, तो ऐसा इसको इसमें दिक्कत है? नो सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा मेहनत करके यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है? और अगर n की वैल्यू निकाल सकते हो तो मुझे ये बताओ कि जो भी यहाँ पे सॉल्व करके रेशियो आएगा उसमें n की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हमें नहीं पता चल जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं इसी से डिनाई नहीं कर रहा कि कैलकुलेशन तो है, हवा में सॉल्व नहीं होगा, लेकिन क्या तरीका जो है वो तरीका क्लियर है, कैसे सर सॉल्व करेंगे ये एन की क्लियर है? वैल्यू तो फिर 84/100 आएगी ना, अगर ऐसे करेंगे तो। इनकी वैल्यू 84/100 कैसे आएगी, आप इस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 84/100। इस वाले को देखो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सर सर हाँ 85.8 प्लस 14/2 तो 100 है हाँ ना। ठीक है ठीक है, 84, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 84 और 14 ये आ जाएगा, हाँ 84/100 आ रहा है, डन। तो ये जो 84/100 आ रहा है आपको यहाँ पे वही कर लेना है। तो बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो बन जाएगा C85.8 बाई 12 इंटू 84/100, और हाइड्रोजन के साथ भी आ जाएगा 14.2 इंटू 84/100। अब आपको कह रहा है कि इस वाले नंबर को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, खेल खत्म। डन है क्या?
सर इधर भी तो 14.2 आएगा एच के पास। फिर से बोलो। सर इस साइड आपने 14.8 लिखा है, वो 14.2 होगा ना। 14.2 कैसे? फिर से बोलो, नहीं समझा मैं, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, वापस से बोलो तो। सर जैसे आपने सी के पास लिखा है ना 85.8 अपॉन में 12, तो एच हाँ, का 14.2 होगा ना। वही तो लिखा है यहाँ पे ना, 14.2 सर वो रेड वाले इंटू। सर रेड कलर में जो लिखा सर है 8। मैंने ये अरे सॉल्व करके देखा। वो एरर से लिख दिया, वो सर स्लो फ्लो में लिख दिया। हाँ बोलो। सर मैंने सॉल्व करके देखा 11.928 आ रहा है, 12 के अराउंड 11। ही आ रहा है। हाँ 11 पॉइंट, ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो सर हो सकता है, मुझे आंसर ध्यान नहीं है, हो सकता है सर शायद फिर मैंने 12 12 ही आंसर आ रहा है। बताया था पहले भी आंसर। नहीं ठीक है, हो सकता है सर मेरे ध्यान से उतर गया हो इसका आंसर, हो सकता है 12 आ रहा हो। ठीक है। ओके अच्छा सर। एक और तरीका बताता हूँ। सर वही आएगा एक, 12। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और एक तरीका और मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये तरीका बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक तरीका और। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, अपने पास इतना परसेंट कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना है? तो अगर मैं मान लूं कि जब पूरे मॉलिक्यूल का मास 100 था, तो हाइड्रोजन था उसमें 12.2 14.2 ग्राम। अगर मैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो यस सर। आउट ऑफ 100 अगर मैं मास लेता तो 14.2 आ रहा था हाइड्रोजन। अगर यूनिटरी मेथड लगा के 84 अगर पूरे मॉलिक्यूल का मास है, तो हाइड्रोजन कितना होगा हम सीधे नहीं बता देंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर, फिर उसको हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर देंगे ना। कुछ करना ही नहीं है ना, फिर उसके बाद जैसे देखो 1 ये होता है मास तो ऊपर। तुमको पता था, और जब मास पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, 1 से डिवाइड करते खेल खत्म हो जाता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन हाइड्रोजन के मास तो आ जाएगा ना यहाँ पे। यस सर आ जाएगा। कोई ऐसा इसको अभी भी दिक्कत है ये सारी कहानी के अलावा? ये कैलकुलेशन तो है, ज्यादा इजी कैलकुलेशन का तरीका है वो वाला, सेकंड वाला। बिल्कुल डन है। चलो देख लेना एक बार, हो सकता है सर मेरे दिमाग में स्लिप में, शायद इसका आंसर मुझे याद था कि 15 आता है, बट मे बी शायद इसको सॉल्व करने पे 12 आ रहा है। ठीक है, सर 12 ही आ रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है व्हेन 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी साल के सारे क्वेश्चन है। बोलता है 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है पता नहीं है, बोलता है कंटेन करता है 60% कार्बन, और इसको बर्न किया गया तो 4.4 ग्राम CO2 दिया। बोला है बताइए कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा? शुरू हो जाओ। बोलता है इसमें 60% कार्बन है, बर्न किया 4.4 ग्राम CO2 दिया। बोला बताओ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी मोलर मास क्या होगा, फॉर्मूला नहीं, मोलर मास क्या होगा। कीजिए फटाफट से सॉल्व। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ओ नीट वाला क्वेश्चन छूट गया, चलो मैं वापस आऊंगा उस पर, फ्लो में मिस हो गया वो। चाहो ना तो इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ अगर किसी को कैलकुलेशन मतलब फील आता है मोल कॉन्सेप्ट का तो। जोया बहुत अच्छे है, रुचि गड़बड़ है।
आकाश बहुत बढ़िया। एक तो चाहो तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाओ, और नहीं तो बस हवा में थोड़ा सोचोगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। तीस सेकेंड और बाकी फिर मैं बताऊंगा। चलिए, तो काफी कम जनता भी सॉल्व कर पाइए, मैं हेल्प करता हूँ। मैं हवा में बोल रहा हूँ, जरा ध्यान देना, ठीक है? ट्राई करना, नहीं हो तो मैं वापस से बताऊंगा। चलो एक तरीका, अगर 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 60% कार्बन है, अगर वो बर्न होता है तो 4.4 ग्राम CO2 देता है। सोचते हैं जरा, 0.01 मोल ग्राम, 4.4 ग्राम CO2, मतलब अगर 1 मोल मैं ले लेता ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मुझे CO2 कितना मिलता? यूनिटरी में था 0.01 के लिए 4.4, तो 1 मोल के लिए कितना मिलता? 440 ग्राम। डन है क्या? अच्छा, 440 ग्राम CO2 का मतलब क्या हुआ? 10 मोल CO2, क्योंकि CO2 का मोलर मास होता है 44। अच्छा, मतलब 1 मोल से 10 मोल CO2 बनेगा। अच्छा, 1 मोल से 10 मोल CO2 बनेगा कब? जब उसमें 10 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, क्योंकि हम जब कभी भी बैलेंस करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता, CX, बाकी आगे कहानी कुछ भी होता, बोलता है इसको बर्न किया है आपने, ठीक है, और ये CO2 बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो नंबर यहाँ आएगा वही यहाँ बैलेंसिंग में आता है। मतलब अगर आपको ये 1 मोल से ये 10 मोल मिल रहा है, मतलब पक्का यहाँ पे 10 रहा है, ठीक है? इसका मतलब जो एक्चुअल कंपाउंड है उसमें कार्बन के एटम कितने हैं? 10 है। और बोलता क्या है कि ये कार्बन जो है ये कितना परसेंट मास रखा है, तो दिस हैज टेकन 60% मास। मतलब जो भी कंपाउंड रहा होगा उसका मोलर मास m है, तो उसका 60% जो मास है वो है कार्बन, और कार्बन के एटम कितने हैं? दैट इज 10। डन है? यहाँ इसको सॉल्व कर लिया, मोलर मास इंटू 60% बराबर 10 इंटू 12, कार्बन का मोलर एटॉमिक मास है 12, तो यहाँ से जैसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इस m की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 200। कोई ऐसा इसको ये चीज समझ में नहीं आया? हो सकता है बहुत लोगों सर को समझ में नहीं आया। C10 कैसे आ गया? कैसे बोलो? सर C10 कैसे आया? आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों को जो अभी मैंने बताया वो समझ में आ गया? मुझे मैसेज कर दो जरा, समझ में आ गया ये अभी जो मैंने बताया? थोड़ा हवा में बताया बट समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान दिया, अभी जो बताया मैं उसी तरीके को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 0.1 मोल से CO2 कितना बनता है? 44 ग्राम। तो 1 मोल लेते तो इससे कितना बनता? 440 ग्राम CO2 बनता। 440 ग्राम CO2 बनने का मतलब हो गया 10 मोल CO2। अब अपने पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे उसमें जितने भी कार्बन एटम होंगे, मान लो CX, HY, OZ, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन लगा लो, जो लगाना है लगा लो, प्लस ऑक्सीजन, ये जब रिएक्ट करेगा तो हमको पता है CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, और जो बनाना हो बनाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब इसको बैलेंस करने जाऊंगा तो मुझे दिखता है कि अगर यहाँ पे कार्बन के नीचे X है तो इसके आगे भी क्या आएगा? X आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब अगर ये मेरे पास 1 मोल रहा होगा और ये वाला कंपाउंड मुझे 10 मोल मिला है, तो ये ऑब्वियस नहीं है कि ये 1 पे ये x मिलता है, मतलब 1 पे अगर ये 10 मिला है तो ऑब्वियसली इस x की वैल्यू कितनी है? 10 है। मतलब कार्बन के नीचे जो बैठा नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 10 है। अब 10 कार्बन एटम है और वो कितना टोटल मास का रखा हुआ है? 60%। तो टोटल मास m मान लिया, इसका 60% जो है ये कार्बन है, और ये कितने कार्बन एटम है? 10 है, तो 10 इंटू 12 कर लिया, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई? 200। सॉर्टेड है क्या? यस सर।
कोई ऐसा जिसको अभी भी लगता है भैया जादू हो गया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? थोड़ा हवा में कर रहा हूँ बट अभी फिर भी लग रहा हो समझ में नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपन आते हैं नीट का जो क्वेश्चन छोड़ दिया था, कहाँ रखा था इस क्वेश्चन को, हाँ यहाँ पे। जस्ट इस क्वेश्चन को मैं, हाँ ये इस साल के नीट का क्वेश्चन है, करो सॉल्व, देखा जाए कितना भारी क्वेश्चन है भाई। ये परसेंटेज प्योरिटी का देखो, एडवांस वालों ने दिया वो परसेंटेज यील्ड पे दिया, नीट वालों ने दिया परसेंटेज प्योरिटी पे दिया है। ये प्योर मोल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलता है 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन को हीट करने पे कितना CO2 मिलेगा। बढ़िया रुचि, इसी के आसपास आंसर आएगा, गुड, यही ऑप्शन ही है तो यही आएगा, ठीक है। फिर मैं भी अभी कैलकुलेशन सोच ही रहा था, ठीक है सही है। अगले क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके और सर। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं, ओके बोला था। चलो ये बताओ कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूं, हैंड रेज करो तो फटाफट से, कितने लोगों को लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर दूं मैं ये। नहीं हो पाएगा, काफी भारी सा क्वेश्चन है। अनीशा, चलो ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दो। सो अपने को ये रिएक्शन दिया हुआ है CaCO3, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं। कहता है ये 20 ग्राम है, मोल्स में आ जाओगे तो 20/100 दैट इज 1/5 मोल्स। बोलता है कि ये 20% प्योर है, तो इसका एक्चुअल जो मोल्स होगा, जो एक्चुअल काम लायक चीज होगी इसमें, दैट इज 1/5 का 20%, तो दैट इज 1/5/20 × 100। सो ये बेसिकली आ गया 1/25, ठीक है। चलो अब ये 1 मोल के लिए कितना बनता है, 1 मोल, 1/25 के लिए कितना बनेगा, दैट इज 1/25 मोल्स। 1/25 मोल का मास कितना हो जाएगा, तो दैट इज 1/25 मल्टीप्लाइड बाई 44। सॉल्व करके देखोगे तो आएगा सी आ जाएगा 1.76। डन है क्या, यस सर। बढ़िया, चलिए ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2014 का है। कहता है 120 ग्राम कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर वेट है 60, मोलर वेट है 60, 1000 ग्राम वाटर में मिलाया, डेंसिटी हो गया 1.12 ग्राम/ml। बोलता है इस कंपाउंड की मोलैरिटी बताओ कितनी होगी, शुरू हो जाइए। इस कंपाउंड की मोलैरिटी कितनी होगी।
अगर सोच के देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कशिश गड़बड़ है। रोजा फिर से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सामिया बढ़िया, रोहित बढ़िया, पूजा गड़बड़ किए हो। हवा में सॉल्व करना है इसका मतलब ये नहीं गलती कर देना है, ठीक है। हम हवा में सॉल्व करेंगे और जल्दी जल्दी के चक्कर में 2 की जगह 1 बोल देंगे। आस्था बढ़िया, अनीशा बढ़िया। इस क्वेश्चन का अप्रोच, मोलारिटी चाहिए। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए? मोल्स बाय वॉल्यूम। मास दिया है, मोलर मास दिया, मोल्स आ गया। वॉल्यूम कहां से लाइएगा? टोटल सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। आपको सॉल्यूशन का मास पता, डेंसिटी पता, वहां से आ जाएगा वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम कीजिएगा, आंसर आ गया। सर हाँ जी, आंसर ना इसका मतलब बिना उसके भी आ रहा है, मतलब डेंसिटी के। बिना डेंसिटी के भी आ रहा है। एक्चुअली बिना डेंसिटी के इसलिए आ जा रहा है क्योंकि आपको ऑप्शंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए हैं और आपने एजम्पशन ले लिया है कि वाटर 1000 ग्राम है, तो उस केस में आपने बोल दिया कि दैट इज 1000 ml। हमेशा वैसे जरूरी थोड़ी है। आपने एक एजम्पशन लेके सॉल्व कर दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग कि इस क्वेश्चन में वो सही है। तो कर सकते हैं वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर। ठीक है, मतलब कभी कोई लग जाता है इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा यही करेंगे। चलो सॉल्व करता हूँ मैं फटाफट से, ध्यान दो। 120 ग्राम आपको कंपाउंड दिया है, मोलर मास है 60। तो यहां से आपको पता चल गया कि भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 2। नेक्स्ट थिंग कहता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है ये आ गया 1120 ग्राम। 1120 ग्राम इसका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। आगे क्या कहता है कि भैया डेंसिटी है 1.12 ग्राम। चलिए, हमें पता है डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। मास जो आपको पास सॉल्यूशन का दिया है 1120 ग्राम पुट कीजिए। डेंसिटी आपको दिया है 1.12, यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपको वॉल्यूम जो है ये आ जाएगा ml में, और ये वॉल्यूम आएगा ml में, दैट विल बी 1000 ml। सर सॉल्व उतना करोगे ही तो आ 1000 रहा है ml। जितना बॉटल का लेने पे आएगा। हाँ वही है, वही आएगा, बट ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि डेटा बदल भी तो दे सकता है ना। मान लो मैं आपके यहाँ पे डेंसिटी यस यस 1.12 ना देके 2.24 दे दूं, तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, वो यस अलग सर। बात है इस क्वेश्चन में कि ठीक है मैच कर जा रहा है। चलो, तो यहाँ पे आपके पास कहानी है दैट इज 1 लीटर। अब 1 लीटर आपको पास आ गया वॉल्यूम। हमें पता है मोलारिटी बराबर होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। खेल खत्म, पुट किया, आंसर आया। अब देख लो कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से, आपको चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, तो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैंने वैसे किया था रोहित, लेकिन ये गलत अप्रोच है। ठीक है, कर दिया है, आंसर आ गया, वो अलग बात है। हमेशा है जरूरी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल डेटा है। अच्छा देखो, उसके हिसाब से सोचोगे ना तो इसका आंसर सीधे दिखेगा। 120 ग्राम 2 मोल। अच्छा, 1000 ग्राम में अगर ऐड कर दिया गया है 120 ग्राम, तभी तो वो हो जाएगा ना 1120। डेंसिटी वही तो बता रहा है 1120। तुम ध्यान से देखो, 1.12 का मतलब क्या हुआ? 1120। ठीक है, चलो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि 44 ग्राम ऑफ सैंपल जो है कंप्लीट कंबशन पे 88 ग्राम CO2 देता है, 36 ग्राम H2O देता है। बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा। शुरू हो जाइए।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके हैं सोचने के, अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। आंसर इसका क्या है मुझे ध्यान नहीं है, मुझे भी सॉल्व करना होगा। कीजिए आप फटाफट से सॉल्व, फिर देखते हैं। वैसे ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके कशिश, पॉसिबल है। मतलब ये मैं बता सकता हूँ कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन अभी मैं देख रहा हूँ इसको, मुझे ऐसा ध्यान नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी कोई ना, करो सॉल्व। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। सर आपने स्क्रीन छोटी कर दी है क्या? नहीं, ओके सर। सर इसमें तो उसका बिना यूज करे भी आ जाएगा, 44 ग्राम जो दे रखा है। करो, हो सकता है मे भी ऐसा हो जाए, और हो जाए तो अच्छी बात है। सर मैंने तो वैसे ही करा है। हाँ वैसे भी आ जा रहा है, हो सकता है 44 ग्राम का यूज किया बिना आ सर क्योंकि जाए। ऑप्शन बहुत अलग अलग है ना, मतलब एक जैसे नहीं एकदम। नहीं नहीं, जो आपने मेथड लिया ना उस मेथड में थोड़ी गड़बड़ी है, भले आंसर आ जाए बात अलग है। तो जैसे कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशियो सिर्फ एक ही में सही हाँ आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, दो में सही आ रहा है, सी में भी और डी में भी। सर डी में भी वही रेशियो है। सर जैसे मैंने मोल्स में निकाला है ना, तो 2 मोल्स बन रहे थे, उसके 4 मोल्स है हाइड्रोजन, तो वो सिर्फ उसी में आ रहा था। डी में देखो, डी में अलग सेम नहीं है। नो सर, सर कार्बन 2 मोल्स बनेंगे उससे, कार्बन डाइऑक्साइड में। चलो मैं बता रहा हूँ क्या मैं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को, मैं क्या कह रहा हूँ। सर आप ये रेशियो की बात कर रहे हो ना, रेशियो हाँ तो मैं पर मैं मोल्स, एग्जैक्ट मोल्स कैलकुलेट करके कहाँ, मैंने। अच्छा ये बताओ मुझे कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मोल है सैंपल। सर नहीं है, बट हमें ये तो पता चल रहा है ना कि लाइक कितने बन रहे हैं कार्बन और कितने हैं। तो कहाँ दिया है 1 मोल है, क्या C3H6 से अपने पास 2 मोल CO2 नहीं बन सकता कभी? आई डोंट नो सर। सर पता नहीं वो तुक्का सही हो जा रहा है इसमें। आई और डोंट। ठीक है, वो अलग बात है। सर ऐसे ही हो जाता है इन सब क्वेश्चंस में। हो जाता है क्योंकि जेई मेन वाले एडवांस वाले होते तबीयत खराब कर देंगे इसी जगह पे, वो इसी जगह का फायदा उठाएंगे, इसी गलती का। सर ये जेई का है, मुझे लगा नीट का है ये वाला। सारे जेई वाले। ओके सर। सामिया पॉइंट। चलो ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है वो अलग बात है कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ठीक है, मतलब उस हिसाब से देते हैं कि आपको चल जाता है मेन और नीट वाले। एडवांस वाले नहीं देते, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये जो गलती कर रहे हो ना, इसी गलती का वो फायदा उठाएंगे। चलो, तो मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला क्या है। एक तो तरीका है ना कि आप सारे ऑप्शन से हिट कर लो, एक तरीका ये भी है कि ऑप्शन चेकिंग कर लो। ठीक है, ऑप्शन चेकिंग इज द बेस्ट वे, इस केस में बेस्ट वे है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कैसे। सो मुझे दिख रहा है CO2 और H2O जो है ये मेरे पास बन रहा है, दिस इज 44 ग्राम एंड दिस इज 36 ग्राम। मोल्स वाइज बात करें तो अगर ये 1 मोल बन रहा है तो ये 2 मोल बन रहा है। अच्छा, मुझे कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन रहा हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CN। सर CO2 88 ग्राम बन रहा है। एक सेकंड, 44 ग्राम CN तो सैंपल है। जस्ट मिनट, ओह सर सर 88 ग्राम बन रहा है, ठीक है। CnHY ऑप्शन के हिसाब से OZ ले लेता हूँ मैं, चलो O2।
रिएक्ट करते हैं तो अपने पास बना रहा है दैट इज CO2 एंड H2। ठीक है, अब मुझे दिख क्या रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई साहब ये मोल्स जो बने हुए हैं, अगर बैलेंस वैलेंस करना है तो ठीक है, यहाँ n लगा लो, यहाँ पे आगे में आप लगा सकते हो y/2। ठीक है, अगर मुझे दिख रहा है कि ये भाई साहब 88 ग्राम बना है तो 2 मोल्स बना है, और ये भी 36 ग्राम बना है तो ये भी भाई साहब कितने बने हुए हैं, तो 2 मोल्स बने हुए हैं। वाटर भी कितना बना हुआ है, 2 मोल्स। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ कार्बन के आगे नंबर आ रहा है n, और जो ये y/2 आ रहा है ये सेम ही नंबर है, मतलब ये n एंड दिस y/2 इज, क्योंकि ये देखो 2 मोल्स ये 2 मोल्स। ठीक है, मतलब अपने को समझ में आ गया कि भैया इन दोनों का मोलर रेशियो n/y/2 का मोलर रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो यहां से हमको ये बात समझ में आ गया कि n/y का जो रेशियो है दैट इज 1/2। तो ऐसा इसको इसमें दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो कि कार्बन के जो नीचे नंबर होगा, कार्बन का जो सबस्क्रिप्ट में नंबर होगा, जो हाइड्रोजन में नंबर होगा, मतलब कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन कितने एटम है, इसका रेशियो 1:2 में कोई दिक्कत है? डन है, चलेगा। और 1:2 हमको दिख ही रहा है, दो ही ऑप्शन अपने पास, ये तो गए हो, ये भी गए हो, ये 2:4, यहाँ पे 2:4 है तो 1:2 है, 3:6 है तो 1:2 है। अब ऑप्शन चेकिंग कर लेते हैं चाहो तो C4H10O, इसको मैं सॉरी C2H4O, इसको सीधे ऑक्सीजन से भिड़ा देते हैं, CO2 बना देते हैं, H2O बना देते हैं। अब अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया इस भाई साहब का मोलर मास ही है 44, तो 44 का मतलब ये 1 मोल, ये 1 मोल के लिए दिख रहा है, ये 2 मोल बनेगा और ये भी 2 मोल बनेगा, खेल खत्म हो गया, अपना ऑप्शन मैच कर जाएगा, दैट इज C2H4O। सॉर्टेड है क्या? यस देख लो एक सर। बार, लगे डाउट तो पूछ लो फटाफट से, वो अलग बात है किस्मत से, इसमें सही है, वरना n/y का जो रेशियो है वो तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, दैट इज सर थ्री वो बाई सिक्स इज समझते हैं कि टाइम कम दिया है बच्चों को तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। देखो क्या है ना, ऐसे एग्जामिनर के दिमाग से कभी ना खेलना, कभी नहीं, कभी भी ये दिमाग कभी मत लगाना, वरना एग्जामिनर क्वेश्चन सेट इसी हिसाब से करते हैं कि पहले क्वेश्चन टफ करो चाहे ना करो, क्वेश्चन में कुछ ऐसे ट्रिक लगाओ ना कि जो बच्चा एक बार में ना थोड़ा सा भी गलत सोचे ना, उसको पहला ऑप्शन वही मिले। तो ये गलती कभी नहीं किया कीजिए, कभी भी नहीं। ये एग्जामिनर की सबसे पहली साइकोलॉजी होती है, वो कभी भी ये नहीं चाहते ना कि क्वेश्चन टफ देके फंसाए, वो हमेशा ये चाहता है क्वेश्चन दो इजी, लेकिन उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ खेल दूं, कुछ यूनिट में खेल दिया जाए, कुछ ऐसे कर दिया जाए कि बच्चा उसमें जाकर अटक जाए। चलो, सबका मोलर मास निकाला 44, जिसका है उसका लगा दिया, बिल्कुल गलत है सामिया, गलती से भी नहीं करना ये काम, इस क्वेश्चन में हिट हो रहा, बाकी हमेशा बहुत बार तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सबका 44 आ रहा होगा, करते रह जाओगे फिर, ऐसे नहीं, अप्रोच सोचो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसके आसान होते हैं। अच्छा चलो, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, कीजिए सॉल्व। बोलता है डेंसिटी 3 मोलर है NaCl का, सॉरी 3 मोलर इसकी मोलारिटी है, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। बोलता है बताइए मोलालिटी इस सॉल्यूशन का क्या होगा। आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है, चाहे तो आप फॉर्मूला लगाएं, चाहे तो आप यूनिटरी मेथड लेके जा सकते हैं, कुछ वॉल्यूम मान के जम्पसन लेके कर सकते हैं, करो फटाफट से, जैसे करना है करो। फॉर्मूला लगाओगे लगा लो, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप 1 लीटर का या 1 लीटर का सॉल्यूशन मान के करना है तो ऐसे करो, फटाफट से सॉल्व करें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हैं बट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। बाकी 2-3 क्वेश्चन है वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ये दिया हुआ है 10⁻⁻², फिर आपको ये नंबर बताना नियरेस्ट इंटीजर में।
कीजिए फटाफट से सॉल्व। रोहित गड़बड़ है। एक्चुअली ध्यान से देखो तो 10⁻⁻² में दिया है, मतलब आपका अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, पॉइंट पे जो आंसर आ रहा है उसको ध्यान दो, अप्रोक्सीमेशन मत लो। आकाश गड़बड़ है। हाँ अनीशा, ठीक है, आपका आंसर काफी पास में, रोहित भी काफी पास में, लेकिन 10⁻⁻² दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁻² है, मतलब आपको अप टू 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा पॉइंट में क्या आ रहा है। ठीक है, सिर्फ मोलालिटी ऐसे नहीं बता लेना, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है। अगर एग्जांपल के तौर पे मान लो आपका आंसर आता 1.24, सॉरी, ठीक है, मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है, ऐसे ले लेता हूं मैं, 2.56 मान लो आंसर आता, तो 10⁻⁻² है, तो आपको ये लेना है बेसिकली 256 इंटू 10⁻⁻², तो आंसर आपका हो जाएगा 256। आकाश बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी पास में नहीं हो, थोड़ा अभी भी दूर हो, थोड़ा सा दूर, थोड़ा, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लो चलेगा, काफी क्लोज कॉल है ये, कैलकुलेटर यूज कर लो चलेगा। रोहित काफी पास में है, रोहित का आंसर सबसे क्लोजेस्ट है। ये क्वेश्चन ना आपसे कॉन्सेप्ट नहीं चेक करना चाहता, ये चेक करना चाहता बस 5th क्लास में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीखे थे कि नहीं सीखे थे। कशिश और भी पास में है, इंटीजर टाइप में, बस ये आपसे चेक करना चाहता है आपका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। देखो मोल कितने अच्छे लोग हैं यार, सोडियम का मोलर मास दिया है, क्लोरीन का मोलर मास दिया है, बताओ। रुचि चलो बहुत अच्छे, क्लोजेस्ट बताओ, बहुत बढ़िया, अभी काफी लोगों का आंसर सही आ गया, दैट इज 364, 3.64 आएगा, उसी के करीब में आएगा, दैट इज 364। डन है क्या? कोई ऐसा इसको लगता है कि ये क्वेश्चन बाउंसर हो गया तो मुझे फटाफट से बता दो, हो जाएगा सॉल्व, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है, या फिर 1 लीटर का सॉल्यूशन मानो वहां से भी हो जाएगा, सॉर्टेड है। चलिए ठीक है, बढ़िया। सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे ट्राई कीजिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे ट्राई करना। सर लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 364। आंसर आपका आना चाहिए दैट इज 3.64, चूंकि 10⁻⁻² का पावर, 10⁻⁻² का कोएफिशिएंट बोला है, तो आपको 3.64 है, दैट विल बी 364। ये लास्ट वाला क्वेश्चन एडवांस का है, पुराना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा, 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन जो इसी साल का क्वेश्चन है, आप इसको भी आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन सब था, बिल्कुल वैसा ही, उसी पैटर्न पे है। बोलता है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, 0.42 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.72 ग्राम CO2 बना, बताइए परसेंटेज कार्बन कितना रहा होगा, सेम वही कहानी है। ठीक है, इस साल का ही क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है,
तो अभी के समय यही विराम लगाते हैं। बाकी ये बताओ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा नहीं होगा? मुझे एक बार बस मैसेज कर दो, हो जाएगा नहीं होगा? इस साल के जितने नीट का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, सब तो गिवन है सर इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो अभी की सभा यही विराम लगाते हैं। अगले क्लास में फिर इसकी कहानी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? चलो बाय बाय। और नोट्स आपका चला जाएगा, पिछले वाले नोट्स भी आई के साथ चले गए होंगे आपके सारे, आज वाला भी आपके ग्रुप में चला जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा, बाय। बाय। बाय।